ये बात तो बिल्कुल सच कहती हो। ऐसे देखते देखते दिन बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। उस परमात्मा का हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। सीते, आओ। चल रहा है। नहीं नहीं नाथ, आप इसे पकड़कर ही लाइए। तुम भला इसका पकड़ के क्या करोगी? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर अपना मन बहलाऊंगी और हर रोज अपने हाथों से हरी भरी घास खिलाऊंगी। आप चाहिए ना? सीते, यदि ये हाथ ना आया तो? यदि हाथ ना आया तो इसकी मृत्याला ही सही। अच्छा प्रिय, मैं देखता हूँ और जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, जरा तुम सावधानी से रहना और सीता की रक्षा करना। जो आज्ञा भ्राता श्री। सहायता के लिए बुला रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। माता श्री, आप व्यर्थ ही संदेह कर रही हैं। यह अवश्य ही विपत्ति है भैया लक्ष्मण, क्योंकि इस वन में राक्षसों की संख्या अधिक है। सहायता करो, जल्दी जाओ। माता श्री, सहायता करो। मुझे भ्राता श्री पर पूर्ण विश्वास है। राक्षस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यदि तुम विपत्ति के समय उनकी सहायता नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? जाओ। माता श्री, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मेरा हृदय घबराता है। भाई लक्ष्मण, सहायता करो, जल्दी जाओ। किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित हो वहां तब अंधेरा छाएगा। माना अगर दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जा। इस समय धर्म है यह, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा। अब मैंने जान लिया, मतलब तो भाईचारा है। तुम घर से बंधन आए, इसमें कुछ साथ तुम्हारा है। सच है, प्रपंचों में रहकर कभी सुख पाता नहीं कोई। जग में भाई सा मित्र नहीं, भाई सा शत्रु भी नहीं कोई। लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ गई हूँ। तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो। तुम्हारे मन में मेरे लिए कुवासना है, इसीलिए तुम अपने भाई की सहायता को नहीं चाहते। माता श्री, ये आप कैसे अकथनीय शब्द मुंह से निकाल रही हैं? माता श्री, कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है जो आप इस प्रकार मुझ पर लांछन लगा रही हैं। आंखें ये मेरी फूट जाएं यदि बद नजर करूं और नरकवास पाप का चिंतन अगर ऐसा करूं। श्रद्धा है मन में आपको जगदम्बे जानकर, चरणों को पूछता हूं मैं सुमित्रा के मानकर। विधाता क्या दिखाया है
अच्छा माता जी, यदि आप नहीं मानती तो मैं जाता हूं, पर आप सावधान होकर रहना। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो गवाह तुम ही मेरी सेवा की नौका के, हे सूर्य देव मल्हा तुम ही। बस आज्ञा पालन करता हूं, इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो बतलाना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। और जाके भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, हैरान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुणा छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचना छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर छोड़ा। हे पंचवटी है पर्णकुटी, सीता मां को तुम पर छोड़ा। जगाना हर दो
संत कहाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, योगी अलख निरंजन। योगीराज, आप कौन हैं? और मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप अपना परिचय दें। देवी, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है और इस दुनिया से उलट है। और इसका मैं क्या उत्तर दूं? योगी का क्या ठिकाना, क्या नाम, जहां यात्री वहीं विश्राम। उचित जान पड़ो तो अपना परिचय दो। मैं सीता हूँ। योगीराज, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? भिक्षा, मात्र भिक्षा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अहो भाग्य मेरे जो आप यहाँ पधारे। दे दो लो। योगीराज, अब के मेरे पास ये कुछ कंदमूल फल है, इन्हें आप ग्रहण कीजिए। भिक्षा, लगता है इसकी रक्षा के लिए किसी ने रेखा खींच रखी है। मैं इसे पार नहीं कर सकता, इसको ही बाहर बुलाना होगा। देवी, योगी भगदी भिक्षा नहीं लिया करते। यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो तुम इस रेखा से बाहर आओ और भिक्षा दो। हे योगीराज, मुझे माफ कीजिए, मेरे से ये रेखा नहीं छूट सकेगी, क्योंकि ये रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, जो कि मुझसे नहीं टूट सकेगी। ऐसा है? यदि तुम अपने देवर की आन रखना चाहती हो तो योगी भूखा ही तुम्हारे द्वार ले जाएगा। किंतु याद रखना, जिस द्वार से योगी भूखा जाता है वो फुल नष्ट हो जाता है, उसका समूल नाश हो जाता है। क्या तुम यही चाहती हो? अच्छा, योगी चलते हैं। योगीराज ठहरिए, ये लीजिए, मैं रेखा का उल्लंघन करती हूँ। देवी, एक कदम और आगे। ये लीजिए योगीराज। देवी, एक कदम और आगे। ये लीजिए योगीराज। देवी, एक कदम और आगे। तू कौन है? मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी। तो फिर तू कौन है? वही तुम्हारा दास, वही त्रिलोकी लंकापति महाराजा राम। आग लगे तेरी लंका में और धूल मिले तुझे। अच्छा, तो फिर आइए। उधर
उतार उतार। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम, और प्रकाश हाय लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। हाय राम, हाय लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। हाय राम, हाय लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। हाय राम, हाय राम, अरे सीता कोई साधारण नारी नहीं है, ये कोई देवी का अवतार है। हाय राम, मुझे बचाइए। भैया लक्ष्मण, मैं इसको अपनी शक्ति से सम्मोहित करता हूँ।
और तुम यहाँ कैसे आ गए? भ्राताश्री, आपने ही मुझे सहायता के लिए पुकारा था। जबकि तुम जानते हो इस वन में राक्षसों की कितनी संख्या है, फिर भी तुम सिंह को अकेली छोड़कर आ गए। भ्राताश्री, आपने ही तो पुकारा था। मैंने? कब? अभी थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हें कोई भूल हुई है। चलो भाई, जल्दी से पंचवटी की ओर चलते हैं। हाँ हाँ भ्राताश्री, शीघ्र चलिए। लक्ष्मण, सीता कहाँ गई? सीता! वही हुआ जिसका मुझे डर था। लक्ष्मण, सीता कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? सीता! सीता कहाँ चले गई? तुम कहाँ चले? आवाज़ तो दो प्यारी, तुझे राम पुकारे है। आवाज़ तो दो प्यारी, तुझे राम पुकारे है। ना जाने कहाँ हो तुम, ढूंढ के हारे। लक्ष्मण भाई, मेरा धैर्य खोता जा रहा है। भ्राताश्री, आप धैर्य धरो। माताश्री शीघ्र मिल जाएंगी। मेरी सीए प्यारी को किलगटा ने घेरा है। सीए प्यारी को किलगटा ने घेरा है। किलगटाओं में घेरा है। आवाज़ तो दो। सीता! सीता! सीता कहाँ हो तुम? सीता! विधाता कोई बता, भला दोष क्या मेरा है। विधाता कोई बता, भला दोष क्या मेरा है। भला दोष क्या मेरा है। ढूंढ सिया को, ढूंढ ठिकाना है। सिए तो ही बता, कहाँ तेरा ठिकाना।
धैर्य धारण करें। धैर्य धैर्य तो मेरा सीता के साथ चलता रहा। बताओ आप पुष्प लाओ, आप भिक्षा की बताओ, तुम्हें कुछ बताओ, मेरी सीता कहाँ है? मेरे जीवन की संगली सीता, तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। जहाँ प्राणनाथ महाप्राण, मेरा ये क्या है जो मैं इतना बिलख रहा हूँ और तुम मुझे देखती हो, ना कोई पता बताती हो और ना कुछ बताती हो। भ्राताश्री, इस तरह विलाप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपना धैर्य रखें। लक्ष्मण, मेरा धैर्य तो सीता के साथ जाता रहा। भ्राताश्री, विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। ऐसे तो हम विपत्ति को और आमंत्रित कर रहे हैं। माता की सुधी बहुत शीघ्र मिल जाएगी। पता नहीं भाई वो किस हाल में होगी, वो कहाँ गई, वो मेरे सामने से ओझल क्यों है? अखियों से हुआ ओझल, तेरा कौन सा कहना है?
भटक भटक कर ही खत्म हो जाएगा। भ्राताश्री, आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। हम जिस प्रकार तीनों साथ आए उसी प्रकार तीनों साथ ही अयोध्या जाएंगे। भाई लक्ष्मण, मैं कितना पुकारता हूँ उसे, कितना बुलाता हूँ सीता को, ना तो कोई आवाज देती है ना कोई मुझे बुलाती है। भ्राताश्री, आप अधिक विलंब ना कीजिए और माता की सुधि लेने के लिए आगे चलते हैं शीघ्र। चलो भाई। अब भाई, अब इस पंचवटी को देखने का भी दिल नहीं करता। आवाज देकर सिए पुकारो, ऐ प्राणों से प्यारी, न जाने कहाँ हो। आवाज देकर सिए पुकारो, ऐ प्राणों से प्यारी, न जाने कहाँ हो। भैया लक्ष्मण, जाओगे अगर तू न रोते रहेंगे, जाओगे तू तो रोते रहेंगे। यही पल बजान रखोते रहेंगे। जरा मुझको आवाज़ देकर बुलाओ, ऐ प्राणों से प्यारी, सिए तुम कहाँ हो। और बताइए, सीते, सीते कहाँ हो तुम? सीते, और नैना के पार्षद हैं और नैना के कलाकार हमारे यहाँ रोल खेल रहे हैं। ये भी बड़ी खुशी की बात है और आप लोग हमारे बीच में आए और सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि नैना में बहुत सालों से लीला चलती है और सारे कलाकार मजे हुए हैं, तो वो कुछ हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका भी दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तेजपाल यादव जी वाइस प्रेसिडेंट, उनसे निवेदन करूँगा कृपया मंच पर आ जाए। अब मैं महेश शर्मा जी से निवेदन करूँगा, विकास तंवर जी का स्वागत करेंगे। विकास नरेंद्र यादव जी से निवेदन, अंशुल का स्वागत करें। अंशुल तंवर का नरेंद्र। तेजपाल यादव जी से निवेदन, विपिन तंवर जी का स्वागत करें। हमारे उपप्रधान हैं। जय श्री राम। आज लीला में उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों,
सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रभु राम जी से ये प्रार्थना करूंगा कि हम सब पे अपनी कृपा आशीर्वाद सदैव बनाए रखें और हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये रामलीला एक मनोरंजन का माध्यम तो ज़रूर है, परंतु उसके पीछे जो राम जी के जीवन की सच्चाई और सीख है हमें वो अपनाना चाहिए। मैं समस्त रामलीला कमेटी का और कलाकारों का धन्यवाद करूंगा। इतना अच्छा सुंदर दृश्य यहाँ पे सुंदर रामलीला दिखा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। उमंग बजाज जी हमारी लीला को 51 रुपये दान करते हैं। मैं उमंग जी का लीला की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ हमारा इसी प्रकार सहयोग बनाए रखेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा नाम लेके पुकार रहा है। हे राम। हाँ भ्राताश्री, ऐसा प्रतीत होता है कोई नहीं दिखाई देता। बहुत गहन पीड़ा में है हे राम। और साथ ही साथ आपका नाम पुकार रहा है। तो भाई हे राम। चलो देखते हैं, हो सकता है कि उससे ही कुछ सीता का पता चल जाए। हाँ हाँ भ्राताश्री, शीघ्र चलिए। हे राम। हे महात्मा, बेटा मेरे समीप आओ, मैं उठने के लिए लाचार हूँ। हाँ महात्मा, ये आपकी दशा किसने की है? सीता का ना सका। मैंने देखा एक राक्षस सीता को लिए जा रहा है। मैंने उसे रोकने की चेष्टा की तो उसने मुझे घायल कर दिया। कहा कोई राक्षस? हाँ बेटा, और मैं तब से इसी घायल अवस्था में अपने प्राणों को रोके हुए तुम्हें यह संदेश देना चाहता था, इसलिए यहाँ अभी तक यहीं पर हूँ मैं तुम्हारे इंतजार में। महात्मा, कृपा करके उसका नाम और पता भी बता दीजिए, वो किस और गया है? बेटा, उस राक्षस का नाम रावण है। वह अपने विमान में सीता को लिए जा रहा था। हे राम, अब मुझे मुक्ति दो। महात्मा, यदि आपको प्राण इच्छा हो तो मैं आपको प्राण दान दे सकता हूँ। नहीं राम, अब मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, मुझे खुशी है राम काज में अपने प्राणों को त्याग देना, इसलिए और मुझे मुक्ति दो राम, मुक्ति दो राम, मुक्ति दो राम। हमारा एक हितैषी भी हमें छोड़ के जाता रहा। लक्ष्मण, इस महान विभूति का अंतिम संस्कार करें। हाँ हाँ भ्राताश्री, अभी मैं सभी व्यवस्था करता हूँ। रामचंद्र की विधायक का स्वागत। तेजपाल यादव, राजन अरोड़ा जी का नरेंद्र यादव जी स्वागत करेंगे। राजन अरोड़ा जी, महेश शर्मा जी पंकज जी का स्वागत करेंगे। महेश पंकज जी का, पंकज जी राजेश पहाड़िया जी का स्वागत नरेंद्र यादव जी करेंगे। बोलो माता रानी, जयकारा माता रानी की। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा पवित्र महीना है, बहुत पवित्र समय है और इस दौरान आप इस पवित्र समय में जो भी मांगते हैं सब कुछ मिलता है।
तो मैं माता रानी से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी जो भी मनोकामना हो, सारी मनोकामना पूर्ण हो। सब लोग बहुत अच्छे से रहें, सबका परिवार बहुत अच्छे से रहे, सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रहें और हमारे गांव के ऊपर, टोडापुर और दसगरा गांव के ऊपर भगवान की अलग से कृपा बनी रहे, ये मैं ज़रूर मांगूंगा माता रानी से। बहुत वर्षों से ये हमारी जो रामलीला हो रही है यहाँ पे हो रही है, और कोविड के बाद 35 साल हो गए, और कोविड के बाद पहली बार हुई, और पहली बार हम सब लोगों ने मिलकर जो भी जद्दोजहद थी, सारी जद्दोजहद पूरी की, और एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ रामलीला हो रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे लगता है पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रामलीला देखने आए हैं। तो आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह से माता रानी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, अपना आशीर्वाद बना के रखें। इसी तरह से आप सबका प्यार मुझे भी मिलता रहे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। एक बार सारे लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लीला का आनंद उठाएं। नितिन यादव और गोल्डी यादव। मैं अपने विधायक जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको लंबी उम्र दे। करती हूँ रात का ताप आज मेरे राम आएंगे। करती हूँ रात का ताप आज मेरे राम आएंगे। मेरे राम आएंगे, साथ लक्ष्मण भी आएंगे। मेरे राम आएंगे, साथ लक्ष्मण भी आएंगे। करती हूँ रात का ताप आज मेरे राम आएंगे। चुन कलियां लाऊं और उनके आसन बनाऊं। चुन कलियां लाऊं और उनके आसन
जाओ अपने आप बच्चे छोड़ना मुझे प्लीज। आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं कुछ आपके लिए कुछ बेड़ लेके आई हूँ, आप उन्हें स्वीकार कीजिए। हे माँ, लाइए बेर ले आइए। कैसा भेद? स्वामी इधर पधारिए। शबरी माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। अगर आप जनक सुता सीता के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बताइए। हम ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, लेकिन सीता का कहीं पता नहीं चला। भगवान, आप ऋषि मुख पर्वत पे जाइए और वहां जाकर वानर श्री सुग्रीव का सेव मित्रता कीजिए। वे अपने भाई बाली के अत्याचारों से बहुत दुखी है। मुझे विश्वास है कि सुग्रीव जी अवश्य सीता जी की खोज करेंगे और वहां जाकर आपका कार्य बन जाएगा और सुग्रीव को बाली के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी।
ऋषिमुख पर्वत की ओर ही जाते हैं। आप विश्राम करें। रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की। अभी प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन होंगे आपको।